आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एथनोमेथोडोलॉजी, जिसे हिंदी में हम नर जातीय उपागम कहते हैं। संक्षेप में मैं आपको पहले तो ये बता दूँ एथनोमेथोडोलॉजी है क्या। एथनोमेथोडोलॉजी एक अध्ययन करने की समाजशास्त्र में अध्ययन करने की एक ऐसी विधा है जिसका विकास 1960 के बाद में मूलतः हुआ है और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के विरोध में इस उपागम का विकास हुआ। विरोध का कहने का मतलब ये, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के द्वारा जो अध्ययन सामाजिक यथार्थ का किया जा रहा था, तो समाजशास्त्रियों ने अनुभव किया कि बहुत सारी ऐसी वास्तविकताएं हैं सामाजिक जीवन की जिनको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से नहीं कर सकते। तो उसके परिणाम स्वरूप एथनोमेथोडोलॉजी विधा का या उपागम का विकास हुआ। तो इसी को हम आज विस्तार से करेंगे और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। और इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक आपने कॉन्फ्लिक्ट थियरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये जो किया है उसे बहुत ही विभिन्न प्रकार की ये उपागम हैं। एथनोमेथोडोलॉजी को समाजशास्त्र में सत्य की खोज या प्रघटना के अध्ययन के अंतर्गत एक नवीन विकास माना गया है जिसने परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। इन्होंने चुनौती किस रूप में दी है हम विस्तार से आगे करेंगे। वो कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को, किसी भी परंपरा या हमारे वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना, हमें उसे क्वेश्चन करना चाहिए। तो एथनोमेथोडोलॉजी हमें प्रश्न करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इन्होंने कहा परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। आम आदमी को इसके बारे में जानकारी एक उपागम के रूप में उस समय हुई थी जब हैरोल्ड गार्फिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर इसका प्रयोग किया। वर्तमान में एथनोमेथोडोलॉजिस्ट की संख्या अभी भी काफ़ी कम है, बहुत पॉपुलर नहीं है। तथापि एथनोमेथोडोलॉजी के विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का उन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। पिछले कुछ दशक में समाजशास्त्र में कुछ नवीन उपागमों का विकास हुआ है, जैसे रेडिकल, जिसको हम रेडिकल सोशियोलॉजी कहते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी है, फिनोमेनोलॉजी है। ये उनके अंतर्गत एथनोमेथोडोलॉजी भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है जिसने कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, जो कि समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण उपागम है, उस उपागम को इसने चुनौती दी है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की अपनी अंतर्निहित सीमाएं होने के कारण इस पद्धति के द्वारा सामाजिक यथार्थ को प्रत्यक्ष और निकटता से अध्ययन करने हेतु इसका विकास हुआ। इसकी उत्पत्ति की आवश्यकता अनुभव की गई। इन्होंने कहा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जिस प्रकार से सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करता है वह प्रत्यक्ष और निकटता से उसका अध्ययन नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें एक ऐसे उपागम की आवश्यकता है जो वास्तविकता का अध्ययन कर सके, जिनके द्वारा सामाजिक यथार्थ और सामाजिक प्रघटनाओं ने उन आधारित पहलुओं को अनावृत किया जा सके जो मूलतः हमें दिखाई नहीं देते हैं। मुख्य रूप से एथनोमेथोडोलॉजी मानवीय व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन करने पर बल देती है जो कि व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन के सामान्यगत व व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी तक समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं का जिनका वो अध्ययन करते थे, वे बड़ी बड़ी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते थे, लेकिन हमारे दिन प्रतिदिन की जो सामाजिक घटनाएं हैं, हमारे दिन प्रतिदिन के जो सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संबंध है, उनका अध्ययन समाजशास्त्रियों के द्वारा नहीं किया जाता था। डे टू डे लाइफ को समझना एथनोमेथोडोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा उसी के द्वारा हम सामाजिक ताने बाने को समझ सकते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी ने के पक्षधर सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जिस सामाजिक यथार्थ का निर्माण होता है उसके अध्ययन पर बल देते हैं। परंपरावादी समाजशास्त्री सामाजिक संघर्ष को प्रदत्त मानते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक संरचना का स्थिर दृष्टिकोण प्रमुख रूप से उभरता है। तो इन्होंने कहा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है समाज में स्टेटस को की बात करता है, समाज के अंदर यथास्थिति की बात करता है। इन्होंने कहा एथनोमेथोडोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें डे टू डे लाइफ को समझना बहुत जरूरी है, उसी के माध्यम से हम समाज की वास्तविकता को समझ सकते हैं।
एथनोमेथोलॉजी के प्रवर्तक सामाजिक संरचना को गत्यात्मक व परिवर्तनशील प्रघटना मानते हैं। ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की तरह यथास्थिति की बात नहीं करते। ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना गत्यात्मक यानी गतिशील है, परिवर्तनशील है और ये परिवर्तन दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। कर्ता अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक प्रघटनाओं, सामाजिक स्थितियों को एक विशेष अर्थ देता है जिसमें कि संरचना को परिवर्तनशील माना गया है। मैक्स वेबर की वंशदेहन पद्धति पर एथनोमेथोलॉजी में अधिक बल दिया गया है। हमें मैक्स वेबर के अंदर